सर पिछले क्लास में जो बताया सर वो रन नहीं कर पा। क्या पिछले क्लास में जो बताया था सर वो रन नहीं कर रहा है। रन नहीं कर रहा है? मैंने तो रन करके दिखाया था आपको। दिखा है सर। हम्म। स्क्रीन शेयर करके दिखा है सर। दिखाइए। तुम्हारा तो नेटवर्क इशू ही है, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है क्लियर। कर रहे हैं सर। हैंड रेज करो, कहाँ पर है? चलो स्क्रीन शेयर करो। कहाँ शो कर रहा है? नहीं आ रहा है, स्क्रीन तुम्हारा नहीं आ रहा है। शेयर हो गया है बट शो नहीं कर रहा है। तो ध्यान दो, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, हर तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने समझाया था। आज हम लोग उस रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई फील्ड सबसे पहले अगर एम्प्टी हो, ब्लैंक हो, तो मैसेज अलर्ट करना चाहिए। वो चीज आपने देखा था। आज हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उस चीज को सबसे पहले देखा जाए। और मैं इस प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव है आपका, तो ये प्रोग्राम आपका सेव है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में माई क्लास, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे BACIT। और मैंने किस नाम से प्रोग्राम बनाया था? वैलिडेशन। वैलिडेशन सर। वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन JS में जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग वैलिडेशन के नाम से बनाए थे, राइट? चलिए, तो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे
ये फर्स्ट नेम जब आप इनपुट करेंगे, नेम आप इनपुट करेंगे तो हम चाहते हैं कि नेम में क्या होना चाहिए, केवल अल्फाबेट होना चाहिए। नेम में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, राइट। तो नेम में अल्फाबेट होना चाहिए। अगर कोई दूसरा डिजिट अगर उसमें इंटर कर दे, यूजर 1 2 3 इंटर कर दे तो मैसेज अलर्ट कर देना चाहिए, ठीक है, इनवैलिड नेम। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमारा ब्लैंक फील्ड को यहाँ पर चेक कर रहा था। अभी हम इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो बताएगा नेम इज ब्लैंक। लेकिन अगर नेम में जो डेटा इंटर करेंगे वो डेटा वैलिडेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप जानते हो रेगुलर एक्सप्रेशन। आइए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक, आगे मैं जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा भी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अभी नहीं बताया है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है मैच मेथड। मैच जो पैटर्न को क्या करता है, जो स्ट्रिंग पैटर्न को क्या करता है, मैच करता है। अगर वो स्ट्रिंग पैटर्न को अगर मैच करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैच नहीं रिटर्न, अगर वो पैटर्न मैच नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग को क्या देना होगा, एमपीटी के लिए। और देखो यहाँ पर अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ नेम के बाद, पहले नेम। अब डेटा इंटर करने के पहले वो एमपीटी को चेक करेगा कि हमारा फील्ड कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो जो डेटा आप इंटर करेंगे, ठीक है, वो डेटा वैलिडेट होना चाहिए। तो ध्यान दो, इफ कंडीशन मैंने लगाया, इफ कंडीशन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नेम में ही ना आप रिट्रीव कर रहे हो टेक्स्ट। देखो यहाँ पर नेम इक्वल टू लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, वैल्यू रिट्रीव होकर नेम में आएगा। तो हम देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नेम डॉट मैच फंक्शन जो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को रिटर्न करता है, राइट। अब यहाँ पे मैच फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहीं पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। मैच फंक्शन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। जो भी इस पैरेंथेसिस साइन में जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, वो नेम में जो भी वैल्यू रिट्रीव हुआ है उससे मैच करेगा। मैसेज कब अलर्ट करना चाहिए, जब वो मैच नहीं करेगा। तो चलिए पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। मैंने क्या बोला था, रेगुलर एक्सप्रेशन को किसके अंदर इनक्लोज करते हैं, स्लैश के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट होता है, कैरेट से, राइट, ठीक है, कैरेट से स्टार्ट होता है। अब उसमें अल्फाबेट रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना होगा, कैपिटल ए टू जेड। यूजर स्मॉल में भी तो इंटर कर सकता है, तो स्मॉल ए टू जेड दे दिया, ठीक है। और मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिपीट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। बोला था ना मैंने, प्लस 1 या मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और इंड किससे होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, डॉलर से, ठीक है। यही रेगुलर एक्सप्रेशन है नेम के लिए, राइट, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब वो पैटर्न जो बनाए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके अनुसार आप लिखे हैं, अगर मैच कर गया तब तो मैसेज अलर्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना। तो जब मैच नहीं करेगा तो ये मैंने क्या बोला, मैच फंक्शन, ध्यान दो, मैच फंक्शन बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर पैटर्न मैच कर गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तब मैसेज अलर्ट करना चाहिए। तो अभी इफ में यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तब ना इफ में यहाँ पर देंगे इनवैलिड नेम, यहाँ पे मैसेज, ध्यान देना इस बात को। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अलर्ट और यहाँ पर मैंने लिखा इनवैलिड नेम, क्या लिखा, इनवैलिड नेम, तो एक कब मैसेज अलर्ट करना चाहिए, जब पैटर्न मैच नहीं करेगा। लेकिन अभी इफ में तो तुम्हारा अगर मैच कर जाएगा
अगर पैटर्न मैच करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ में अगर ट्रू होगा तब तो ये मैसेज क्या दे देगा, इनवैलिड नेम। तो अब यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर ये मैच फंक्शन अगर ये मैच नहीं करेगा, ध्यान दो, पैटर्न तुम्हारा इनपुटेड वैल्यू से मैच नहीं करेगा, तो मैच फंक्शन यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इफ में फॉल्स मिलेगा तो ये इनवैलिड नेम वाला मैसेज तो नहीं ना प्रिंट करेगा। ये ट्रू पार्ट में ना तुम लिख रहे हो, इस स्टेटमेंट को क्या लिख रहे हो, ट्रू पार्ट में। तो अगर पैटर्न नहीं मैच किया तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। तो तुम ही बताओ इस फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए क्या यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। फॉल्स को अगर क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, तो क्या बनाते हैं, जस्ट उस कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड और बस, और तीसरा कुछ नहीं होता है, नोट होता है ना जी, फिर नॉट इक्वल। यस सर नोट होता तीन है। तरह का लॉजिकल होता है, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नोट होता है। जस्ट रिवर्स काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लॉजिकल नोट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए, यही होता है ना। अब तुम्हारा ये तुम ही बताओ, अगर ये मैच, अगर नेम में क्या इंटर कर दिया, डिजिट, तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अगर डिजिट इंटर कर दिए तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तुम बोलो ना जी कि ट्रू या फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा ये बोलो पहले। मैंने नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 इंटर कर दिया, तो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स के पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पर, नोट। तो फॉल्स का नोट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इफ में जब कंडीशन ट्रू होगा तो मैच ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड आएगा ना। इनवैलिड नेम। अगर मान लो कि तुम दिए हो XYZ, आपने टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा, आप अपना नाम लिखें, ठीक है, आप अपना नाम लिख दिए XYZ, ठीक है। अब वो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ना, और ट्रू का नोट लगा हुआ है, तो क्या होगा, फॉल्स। जब इफ में कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा क्या, समझ गए लॉजिकल नोट क्यों यूज किए हैं। चलिए, और इनवैलिड नेम के साथ फोकस कहाँ होना चाहिए, उसी टेक्स्ट बॉक्स पे ना। तो ये आप कॉपी कर लो, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। अब इस चीज को पहले रन करा के देखो, ये पैटर्न हमारा काम कर रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर ब्राउजर, रिफ्रेश, अभी क्या बताएगा, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या करेगा, एमपीटी बताएगा, दिया नेम इज एमपीटी। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे अभी जस्ट, अभी आपका एक यहाँ पे नेम इज एमपीटी बताया, अब फोकस यहाँ पे हुआ, अब इंटर कर रहे हैं 1 2 3, क्या बताना चाहिए, इनवैलिड नेम। देखो नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, रिडायरेक्ट कर दिया ना क्या, तो सही ना बता रहा है, मेरा भी सही बता रहा है सर। एक मिनट देखो कहाँ पे गलती हुई, देखने दीजिए कहाँ पे गलती हो रहा है। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। टिकट कंफर्म है ही, कंफर्म है, वो पीडीएफ भेज देंगे। हाँ देखिए कहाँ पे गलती हो रहा है, देखो यहाँ पर नेम डॉट मैच, राइट,
मैंने यहाँ पर लिखा ही प्लस, डॉलर से मैंने क्या कर दिया, ये प्लस डॉलर, ठीक है, स्टार्ट A to Z प्लस इनवैलिड नेम। तो उस पे क्लिक किया गया तो नेम में वैल्यू मिला, तो फिर ये कंडीशन तो चेक करेगा ही, प्लस इनक्लोज किया गया। मैच फंक्शन का क्लोजिंग, इनवैलिड के बाद है ना सर, पर सेव करके फिर से रन कीजिए ना सर, आ जाएगा। मेरे में नहीं क्या सेमीकोलन, वो वाला जो है ना, सेमीकोलन क्या हटा दें, तुम्हारे में वर्क कर रहा है? मेरे में छोटा मैं वही रन करके देखता हूं। सर सेमीकोलन हटा दीजिए सर, सेमीकोलन हटा के वर्क हो रहा है सर। ऐसा क्यों जी, ये सेमीकोलन से क्या मतलब है? सेमीकोलन तो ऑप्शनल होता है, तुम लोग में वर्क कर रहा है? यस सर कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट, सेव कर लिया मैंने, कंट्रोल एस बैक गए और मैंने इसको फिर से रन कराया और मैंने यहाँ पर दिया रजिस्टर नेम इज एम्प्टी 1 2 3, इनवैलिड नेम आना चाहिए ना, कहाँ आ गया? ऐसा ऐसा लॉजिक तुम लोग देता है कि लगता है सर सेमी कॉलन हटा दीजिए। सेमी कॉलन तो तुम जानते हो कि ऑप्शनल है, तब तो फिर तब R&D हो गया, तब तो रिसर्च हो गया एक तरह से। अच्छा, डायरेक्ट मैंने XYZ इंटर किया, रजिस्टर, नहीं हो रहा है ना? आप में वर्क कर रहा है सर मेरे में ना ये क्या? मेरे तो वर्क कुछ कर रहा है सर। और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बोल रहे हो कि सर मेरे में वर्क कर रहा है, यस सर। तो कोडिंग तो यही लिखे हो, तो इसमें क्यों नहीं वर्क कर रहा है? मैच कराओ, क्या लिखे हो जी कि तुम्हारा काम कर रहा है, दिखाओ कोडिंग। नेम डॉट मैच, अच्छा आई कैपिटल हो गया है जी, तुम लोग को बोलना चाहिए था ना। आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरर वैसे नहीं देता है, अब मुझे वो तो राइट, ये आई यहाँ क्लियर है कि कैपिटल है, आप लोग इतना स्टूडेंट पढ़ते हो तो उसमें ध्यान देना चाहिए सोर्स कोड में। तो यहाँ पर आई स्मॉल, अब रन करेगा तो फिर भी नहीं रन कर रहा है, तो और दूसरा तुम्हारा एरर होगा। अब मैंने इसको रन कराया, ठीक है, रजिस्टर, सेव कर दिया था ना वहां, XYZ, अब क्या दिया, यूजर नेम इज एम्प्टी ना, लेकिन मैं अब गलत इंटर करता हूँ, क्या इंटर करूं, 1 2 3 ना, यस सर। आ तो गया इनवैलिड नेम, ठीक है। बस उस इफ में मैंने आई कैपिटल कर दिया था, ध्यान नहीं दिया, कैप्स लॉक मेरा ऑन था, उसके कारण से प्रॉब्लम हुआ। आगे बढ़िए, अब अभी इसी में देखो, तुम ध्यान दो इधर, अगर मैं यहाँ पर लिखा नीरज कुमार, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? यस और नो नो? सर। यस कैसे सर। यस एक्सेप्ट कर लेगा जी? स्पेस तुम दिए हो, स्पेस के लिए आप वहां कुछ दिए हैं क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो यहाँ पर अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करें तो बता देगा इनवैलिड नेम, लेकिन नीरज कुमार क्या इनवैलिड नेम नहीं ना है वहां पर, तो स्पेस के लिए भी आपको देना होगा। स्पेस के लिए, व्हाइट स्पेस के लिए क्या बताए थे, बैकस्लैश s, कौन सा मेटा कैरेक्टर बताए थे, बैकस्लैश s बताए थे। तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे,
इसमें इस ब्रैकेट के अंदर और क्या दे देंगे, बैकस्लैश एस, स्मॉल एस मैंने बताया था व्हाइट स्पेस के लिए। अब जितना व्हाइट स्पेस आपको देना है, अब मेरा नाम है, फुल नेम है नीरज कुमार सिंह, तो नीरज कुमार सिंह इंटर करेंगे। एक स्पेस की जगह अगर 2 स्पेस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश एस। अब देखो, अब रन कराओ तुम, रिफ्रेश मैंने किया, ठीक है, रजिस्टर बताया, नेम इज एम्प्टी, फोकस वहां हुआ, गलत इंटर कर दिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर फोकस बताएगा वहां पे इनवैलिड नेम। अब मैं इंटर करता हूं सही, 4-5 स्पेस दे दिया, सही बताना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाना चाहिए यूजर नेम पे। यस सर। आ गया यूजर नेम इज एम्प्टी, चलो अब हम फोकस भी, अब यूजर नेम पे आओ। अब जैसा मैं यूजर नेम में, आप सीखिए, यूजर नेम में आ जाओ। यूजर नेम को पहले एम्प्टी चेक कर लिए हैं, उसके बाद फिर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। अब देखो यूजर नेम के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं जो मैंने लिखा है यहाँ पर, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी। अब नेम नहीं, क्या है, यू नेम है ना, क्या है, यू नेम, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम, और वहां क्या था, यूएनएम है। चलो यूजर नेम मुझे चाहिए, यूजर नेम में डिफरेंट डिफरेंट मैं कंडीशन देख के बता रहा हूं आपको समझने के लिए, जितना मेटा कैरेक्टर मैंने बताया है। चलो ध्यान दो सभी लोग, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि यूजर नेम में कुछ भी एक्सेप्ट करे। यूजर नेम में कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करे। यूजर नेम अगर मन है कि मुझे देना है नीतीश 1 2 3, तो नीतीश 1 2 3, नीतीश 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर, तो आप ही बताइए मुझे, मैं यहाँ पे इस चीज को हटाया, ठीक है। अब सारे कैरेक्टर सेट के लिए क्या लिखें, PSEIT 8445 क्लास से तुरंत टर्मिनेट कर देंगे। क्यों स्क्रीन पे लिख रहे हो जी, कौन है रोल नंबर 8, रोल नंबर 8, कमलेश कुमार सिंह। यस सर। सर सॉरी सर, वो गलती से। सॉरी, तुम जो बता रहे हैं समझो। कोई नॉन टेक्निकल बैठा हुआ है, तुम अपना जो पूछने लग, केवल गाना बजाना से काम चल जाएगा। ये जो चीज तुम स्क्रीन पे लिखे हो मेरे सामने, और जो चीज तुमको समझना है, ठीक है, तुम नहीं जान रहे हो कि ये वो डिजेबल है, तो हम कुछ लिखेंगे तो स्क्रीन पे लिखा जाएगा। हाँ तो ध्यान दो, कहां पर थे, यूजर नेम। तो यूजर नेम में मैं चाहता हूं यहाँ पे कि कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करे। बोलिए क्या लिखे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, बैकस्लैश W भी लिख दिया जाए और बैकस्लैश कैपिटल W भी लिख दिया जाए। याद है आपको कैपिटल W मैंने क्या बोला था, सारा स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को छोड़कर, और बैकस्लैश स्मॉल w में क्या बोला था, पूरा अल्फा न्यूमेरिक और एक अंडरस्कोर, यही बोला था ना। तो सारा कैरेक्टर सेट नहीं हो गया, सारा कैरेक्टर सेट हो गया ना। यस सर। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख दिए,
ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे प्लस रहेगा ही, ठीक है। अब सारा स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा इसमें, तो अब तो इनवैलिड यूजर नेम देख लो, अब क्या इनवैलिड यूजर नेम देगा? अब तो सारे को, अब देखो नो स्पेस सर। भी देखो कि स्पेस भी तो स्पेशल कैरेक्टर है, देख लेते हैं, यस सर। चेक करो। अब इसको रन कराओ। रिफ्रेश, नेम XYZ, यूजर नेम में मैंने इंटर किया कमलेश स्पेस कुमार। कुछ हरकत करोगे तो नाम याद हो जाएगा, या पढ़ने में तेज रहो नाम तभी हमको याद होता है, या पूरा बदमाशी करो, हाइलाइटेड रहो, जहां मार्क्स देना होगा सही वहां कम मार्क्स कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। अब नाम तुम्हारा याद हो गया, तो नाम तो तुम्हारा ऐसे भी याद है कि एक अच्छा तुम्हारा है कि तुम एक क्या बजाता है, हाँ बहुत अच्छा बजाता है, उसके कारण से तुम्हारा नाम याद था। लेकिन अभी तुम हो सकता है कि तुम ट्राई कर रहा था इसलिए डांट सुन लिया, ठीक है। चलिए, यूजर नेम कमलेश कुमार, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, आइए देखते हैं। आ गया, मैंने क्या बोला था कि सारा कुछ एक्सेप्ट करेगा, आ गया ना पासवर्ड इज एम्प्टी। अब कमलेश कुमार में मैंने दे दिया 7, 8, 9 भी दे दिया, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिया, ये भी इस पे कोई रेंज नहीं, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब आइए, अब यूजर नेम जो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, सारा कैरेक्टर सेट अलाउ है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर मुझे कहा गया कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में ही यूजर नेम होना चाहिए, 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में ही। तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे देंगे 8, और कॉमा देकर क्या दे देंगे 15। यूजर नेम अब 8 से 15 कैरेक्टर तक ही एक्सेप्ट होगा, 8 से अगर कम रहेगा तो इनवैलिड यूजर नेम बता देगा, और 15 से ज्यादा रहेगा तो इनवैलिड बता देगा। रन कराओ। रिफ्रेश, नेम XYZ, ठीक है, कमलेश कुमार, केवल कमलेश मैंने लिखा, कितना कैरेक्टर है इसमें 3, 4, 3, 7, क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, देख लो। नो सर। बताया इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने कमलेश कुमार तो स्पेस कितना है यहाँ पर 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 13, 3, 16, नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं किया ना, ठीक है। अब चलो 1, 2, 3 को हटा दिए, अब एक्सेप्ट कर लेगा ना, एक्सेप्ट, यस सर। चलिए ये भी समझ गए आप। अब आगे आइए, ठीक है, इस चीज को नोट करते जाइएगा, या पहले तो आप ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया था। अब कोई आपसे अगर कहे, अब कोई आपसे कहे कि यूजर नेम एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। तो इसको हटाकर हम क्या कर देंगे 15 को हटा देंगे, मार्क डॉट बस 8 कॉमा दे देंगे ना, यही ना मैंने बताया था, 8 कॉमा दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। चलिए रन कराइए। ठीक है, रिफ्रेश, मैंने नेम इंटर कर दिया, यूजर नेम भी इंटर कर दिया। अब यहाँ पे कमलेश कुमार से मैंने यहाँ ये हटा दिया, कमलेश में 7 कैरेक्टर है, क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम दे दिया। कमलेश कुमार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनलिमिटेड दे दिए ना,
ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। Yes, sir. कर लिया एक्सेप्ट, आ गया पासवर्ड इज एम्प्टी। अब आइए, Yes. ये भी आपने देखा। अब आपसे पूछा जाएगा कि यूजर नेम एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। यूजर नेम एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, तो क्या करेंगे? कॉमा हटा देंगे। कॉमा हटा देंगे। ठीक है, हटा दिया, राइट। ठीक है, अब देखिए आप रन करा के कंट्रोल एस, और यही रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि जावा में जब प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तो रूल चेंज हो जाएगा, पाइथन में चेंज हो जाएगा हर रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाया गया था? नहीं सर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने का केवल तरीका है, अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का रूल वही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि इसको रन करा के दिखा देते हैं। एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर, रन कराओ, रिफ्रेश, XYZ क्या एक्सेप्ट करेगा? 7 कैरेक्टर है, नहीं करेगा, बताया इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, कमलेश 1 दे दिया, अब एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया, पासवर्ड इज एम्प्टी। चलिए ये भी सीख गए आप। अब आइए, ठीक है, अब तुम लोग एक चीज और बताओ। अब स्पेशल कैरेक्टर के लिए तो हमको इस चीज को तो लिखना होगा। क्या इसका और अल्टरनेटिव मेथड है? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? मैंने इसको हटा दिया, और क्या दे? हम चाहते हैं कि सारा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे, इसका कोई और अल्टरनेटिव मेथड है? कैरेट दे देंगे, निगेशन कोई तो छोड़ना है ही नहीं, तब क्यों देंगे? किसको? सारे कैरेक्टर्स को तो यूज करना है, निगेशन क्यों देंगे इसमें? नहीं ना देंगे। एक हो सकता है, एक बैकस्लैश कैपिटल डी बताए थे। बैकस्लैश क्या बताए थे? कैपिटल डी। स्मॉल डी तो डिजिट के लिए ना, तो कैपिटल डी। हाँ तो बता रहे हैं कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करेगा? केवल डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर सेट की केवल अल्फाबेट, तो सारा हो जाएगा। और डिजिट के लिए हम क्या दे देंगे? स्मॉल डी। देखो चेक करो क्या फर्क पड़ता है। जैसे बैकस्लैश डी तो स्मॉल डी क्या होता है? केवल डिजिट के लिए ना, केवल डिजिट 0 to 9। और बैकस्लैश कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजिट को छोड़कर, मैंने बताया था। तो डिजिट को छोड़कर क्या? केवल अल्फाबेट की सारा स्पेशल कैरेक्टर भी? स्पेशल कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक और क्या लिख दिया? बैकस्लैश कैपिटल डी। देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, नेम, यूजर नेम, ठीक है, कमलेश, ये दे दिया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर दे दिया। लेकिन 8 दिया हुआ था ना, 8 दिया हुआ था ना। यस सर। तो 8 दिया हुआ था तो 8 करो, पहले चेक कर लो। एक ही यहाँ पे हम लोग देते हैं। 8 ही है ना, वो स्टार्टिंग एंडिंग कैलिब्रेस में 8 ही दिए हैं। मान लो कि एम्परसेंड दिए है ना, यहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अगर स्पेशल कैरेक्टर तो एक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलो, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कमलेश में हम यहाँ पर एच के जगह 1 भी दे दिए। एक्सेप्ट करेगा ना? कर लिया एक्सेप्ट, तो ये भी चलेगा। क्लियर?
आप बैकस्लैश कैपिटल डी का भी पर्पस जान गए। बैकस्लैश कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है, हाँ, डिजिट All को special छोड़कर, characters. ऑल स्पेशल कैरेक्टर नहीं, डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर सेट, 0 to 9 को छोड़कर, राइट। अब चलिए पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए मैं बताऊंगा वो चीज वहां से, ठीक है। अब मोबाइल के लिए पहले बोलो, मोबाइल के लिए बताओ, इसको कॉपी कर 0 लिया to जाए। 9 ब्रैकेट में 10, 0 to हाँ 9. ब्रैकेट में 10, बिल्कुल सही, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, B. क्या था, मोबाइल दे दिया, बैकस्लैश डी रहने देते हैं या 0 to 9 या बैकस्लैश डी ना, कितने डिजिट, एग्जैक्टली 10 डिजिट ना, 10 डिजिट, Yes, sir. yes sir. ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल, चलिए ये भी हो चुका, और यहाँ पे एमओ भी है, चलिए राइट। अभी पासवर्ड के लिए मैंने कुछ नहीं यूज किया है, ठीक है। चलो रन कराओ, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश किए ना, रिफ्रेश, XYZ कमलेश 8 कैरेक्टर था, पासवर्ड के लिए तो कुछ दिए ही नहीं, 1 2 3 देते हैं, मोबाइल में दे दिया 1 2 3 4, क्या एक्सेप्ट करेगा, बता देगा No, इनवैलिड sir. मोबाइल नंबर, नहीं करेगा, इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0, 10 डिजिट। अब सारा डेटा सही मैनर में ये इंटर किया, अब आपका फाइल कॉल हो जाएगा ना, Yes, sir. कॉल हो गया फाइल, तो यही है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार यूज करके इम्प्लीमेंट कर देना है, वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वो रेड, वो CSS के थ्रू भी तुम कर सकते हो, जो भी इंटर करेंगे, रेड इंटर करेंगे, CSS में बताए थे ना, हाँ कौन सा रेड, स्टार स्टार स्टार, जो स्टार रेड आएगा क्या, कि साइड में, अच्छा वो चीज भी बता देंगे, वो तो आसान है, उसमें वहां पर आईडी के थ्रू करेंगे, राइट साइड तुम ये चाह रहे हो कि जो अलर्ट बॉक्स में जो मैसेज नहीं प्रिंट करके वहीं पे प्रिंट कर दे इनवैलिड पासवर्ड ना, स्ट्रॉन्ग लिखा जाएगा, एवरेज लिखा जाएगा ना, सर ऐसे नहीं होता है कि मतलब पासवर्ड डिजिट भी होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए, एक ये छूट रहा है तो लाल दिखा, हाँ हो जाएगा, वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो सर, हाँ बोलो, बोल रहे हैं सर वो फाइल कैसे कॉल करते हैं सर, हम भरते हैं तो फाइल नॉट एग्जिट बताता है, तुमको सब कॉलेज भरने आए के हुए बाद। कितना दिन हो गया, कॉलेज आए हुए कितना दिन हो गया, जब नेटवर्क इशू है तो कॉलेज में आकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ, तुमको परमिशन दिए थे ना शेयर करने के लिए, तो नहीं हुआ, सर, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए 25 तक हो गया, Yes, sir. Scroll down, sir. अब 50% अटेंडेंस का ही नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अब बीच में कॉलेज भी आते रहो, कभी नहीं आए हो, अब जाकर घर सो जाओगे तो कैसे काम चलेगा, वैसे पढ़ाई हो जाएगा क्या, नो सर,
हाँ चलो, दूसरा स्क्रीनशॉट लो। लास्ट